देखो अब कर रहे हैं अपन अंग संचालन जीव यांत्रिकी। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाने को क्या कहते हैं? सुपाइनेशन। क्या कहते हैं? सुपाइनेशन। सुपाइनेशन हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाना घुमाना प्रोनेशन, अथवा हथेली को नीचे की ओर घुमाना। ठीक है, प्रोनेशन किसे कहते हैं? हथेली नीचे की ओर घुमाना। इन्वर्सन, पैर की तलुओं का आमने सामने होना। इन्वर्सन क्या होता है? पैर के तलुओं को बाहर की ओर होना। किन्सियोलॉजी का मूल अर्थ क्या होता है? किन्सियोलॉजी गति विज्ञान है। क्या है? किन्सियोलॉजी गति विज्ञान है। प्राणी गति विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में किन्सियोलॉजी कहते हैं, जिसकी भाषा कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से शब्द से बना है। गति का अध्ययन, गति का अध्ययन दो शब्दों से मिलकर होते हैं। किन्सो प्लस लोगी। किन्सो मतलब गति, लोगी मतलब अध्ययन करना। किन्सियोलॉजी अध्ययन करना। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है किस पर? प्रारंभिक वेग पर। प्रारंभिक वेग पर। आगे देखते हैं। इसको छोड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब शरीर सामान्य स्थिति में पुशअप और डिप स्थिति में आता है तो कौन सा सामान्य नहीं है? देखते हैं। कंधे की क्षैतिज एब्डक्स कलाई में अत्यधिक विस्तारण, आंकुचन में कमी, द शोल्डर गडवस। ये कमी नहीं, ये उत्तर गलत है। नितंब स्तूर संकुचन को अंकुचित करना। जब शरीर सामान्य स्थिति से पुशअप डिप की स्थिति में कोनियों में आता है तो कंधे की स्थिति क्षेत्रीय एब्डक्शन, कलाई अत्यधिक विस्तारण में कमी, निलंबन, स्थिर संकुचन में आंकुचन। शोल्डर गडर्स एब्डक्शन नहीं होता है। 300 N वस्तु में 2 ms गति देने के लिए कितना बल लगाने की आवश्यकता होती है? 61.62। स्थिर ताकत को यह भी कहा जाता है, क्या कहता है? आइसोमेट्रिक ताकत कहा जाता है। आइसोमेट्रिक ताकत का स्थिर ताकत को आइसोमेट्रिक ताकत कहा जाता है। यह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध स्थिति अवस्था में किए गए कार्य करती है, इसे गतिहीन शक्ति भी कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा, कहाँ होगा? वस्तु का भार अधिक होगा, गुरुत्वाकर्षण का अधिक होगा। ठीक है, खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस स्तर की व्यग्रता की आवश्यकता होती है? व्यग्रता की आवश्यकता होती है किसकी? इष्टतम स्तर की आवश्यकता होती है। खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु इष्टतम स्तर व्यवस्था की आवश्यकता होती है। हथेली की नीचे की ओर घुमाना को क्या कहते हैं? प्रोनेशन। हथेली को नीचे की ओर घुमाना, मुंह के नीचे की तरफ प्रोनेशन कहते हैं। प्रोनेशन कहते हैं। आगे देख। खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस स्तर की व्यग्रता का आवश्यकता होती है? स्पष्ट इष्टतम स्तर की। हथेली की नीचे की ओर घुमाना कर लिया क्वेश्चन। संतुलन निर्भर करता है वस्तु के चौड़े आधार पर। संतुलन निर्भर करता है वस्तु के चौड़े आधार पर। किसी वस्तु पर जब कई बल इस तरह से कार्यरत हो जिससे कि वस्तु ना तो रेखीय गति करे ना गुणन गति करे, इस स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज़्यादा प्रभावशाली है? तृतीय प्रकार का उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज़्यादा प्रभावशाली है। तृतीय प्रकार का उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज़्यादा प्रभावशाली है। इस उत्तोलक बल में ये होते हैं एक्सिस रिसेशन के मध्य उत्तोलक गति। उत्तोलक कौन सी उत्तोलक बल आधार तथा भार के बीच होता है? कौन सा उत्तोलक आधार थर्ड
थर्ड प्रकार का उत्तोलक बल आधार और भार के बीच में होता है। इसे क्या कहते हैं? लीवर। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? लीवर। लीवर को गति लीवर भी कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल का गुण नहीं है? कौन सा नहीं है बल का गुण? कौन सा नहीं है? बल का स्रोत इसका गुण नहीं है, बल का स्रोत इसका गुण नहीं है, बल का स्रोत इसका गुण नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न से सूत्र अभिव्यक्त होता है। इसमें देखते हैं। आवेग का नियम निम्न से अभियुक्त करता है। क्या करता है? एफ बराबर एम इंटू ए। एफ प्रयुक्त बल, एम वस्तु का द्रव्यमान, ए वस्तु का त्वरण। किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर है। बल द्रव्यमान त्वरण के बराबर होता है। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसका मानव शरीर की संरचना का शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान शरीर के ढांचे के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है। कोणीय चाल क्या होता है? कोणीय दूरी की दर को कोणीय चाल कहते हैं। कोणीय दूरी की दर को कोणीय चाल कहते हैं। खिलाड़ी या व्यक्ति जब चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया को कोणीय गति कहते हैं। इनमें से कौन सा तल शरीर को ऊपरी और निचले भागों में विभाजित करता है? कौन सा करता है? ट्रांसवर्स शरीर को ऊपरी तथा निचले भागों में विभाजित करता है। अगर ब्लेड से शरीर को काल्पनिक रूप से ऊपर और नीचे दो भागों में बांटा जाता है, ब्लेड के नीचे ऊपर को, तो इसे हॉरिजॉन्टल तल कहते हैं। ठीक है। कौन सी पेशीय गति विज्ञान का पितामह कहा जाता है? अरस्तु को पेशी गति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को पेशीय गति विज्ञान के पिता जाने जाते हैं। इस विज्ञान में प्राणी के शरीर की गति के विषय में अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं। उत्तानन और अधोवर्तन गति संबंधित होती है। किससे होती है? रेडियो और अल्नर संधि से होती है। रेडियो और अल्नर संधि उत्तानन और अधोवर्तन गति रेडियो और अल्नर संधि से होती है। दो गुणन होती है। ठीक। किस प्रकार की उत्तोलक में भार बल तथा आलम्ब के बीच होता है? टाइप सेकंड उत्तोलक भार बल और आलम्ब के बीच होती है। इसे लीवर भी कहा जाता है। इसे लीवर को बल का लीवर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। एक प्रक्षेप्य द्वारा अपने प्रक्षेप वक्र की चोटी तक पहुंचने के लिए लगे समय को क्या कहा जाता है? एसेंट का समय है। एक प्रक्षेप द्वारा अपने प्रक्षेप वक्र चोटी द्वारा पहुंचने के लिए एसेंट का समय लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको गतिक सकेंद्र विधि बाहरी प्रतिरोधों पर बार नियंत्रण पाया जाता है। स्थितिक विधि सममितीय अभ्यासों का प्रयोग किया जाता है। समगतिक विधि संचलन के संपूर्ण दौर में पेशी द्वारा अधिकतम बल का प्रयोग किया जाता है। गतिक केंद्रित विधि प्रतिरोध अधिकतम शक्ति क्षमता के 100% से अधिक है। इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। प्लेन शरीर को डेक्स्टर में अभिव्यक्त करता है। कौन कहा जाता है? सेजिटल प्लेन शरीर को सिंस्टर और डेक्स्टर दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। कोनोनल प्लेन, वर्टिकल प्लेन
होता है जो शरीर को उदर और पुष्टि पेट को दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्लेन 3 प्रकार की होती है, कोरोनल, हॉरिजेंटल और सेजिटल। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में क्या सही नहीं है? सी, ब्रह्मांड। ई देखो, इनको सही करते हैं। कौन सा सही है? सी, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी से प्रतिलोम अनुपातिक होता है। न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के बीच सिद्धांत का कथन, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को समान एवं विपरीत बल के साथ आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के परिणाम के गुणनफल में प्रत्यक्ष समानुपाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी वर्ग से प्रतिलोम अनुपाती है। गुरुत्वाकर्षण के बीच दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी वर्ग व्युत्पन्नुपाती है। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान गुणनफल के समानुपाती है। किस पर मेरुदंड आकुंचक का विस्तार किया जाता है? इसमें कोरोनरी एक्सिस तथा सेजिटल प्लेन को द्वारा। किस पर मेरुदंड आकुंचक विस्तार किया जाता है? किसमें? कोरोनरी एक्सिस तथा सेजिटल प्लेन द्वारा। कोरोनरी एक्सिस तथा सेजिटल प्लेन द्वारा मेरुदंड आकुंचन का विस्तार किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान 3 बुनियादी संदर्भ प्लेन का उपयोग किया जाता है, सेजिटल प्लेन, कोरोनरी प्लेन और ट्रांसवर्सल प्लेन। ठीक है, एक अक्ष पर के बारे में सेजिटल प्लेन 3 प्रकार के, सेजिटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। इसको छोड़ो, अब देखते हैं। पिंड से गुजरने वाले तल का वेग निर्धारित होता है, किससे होता है? तरल घर्षण से। पिंड से गुजरने वाला तरल का वेग तरल घर्षण द्वारा निर्धारित होता है। तरल घर्षण अपेक्षित गति द्वारा किसी ठोस या तरल द्रव्य के बीच अवरोध करता है। आगे चलते हैं। कम दबाव के क्षेत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? कम दबाव का क्षेत्र विक्षुब्ध प्रभाव द्वारा। कम दबाव के क्षेत्र का निर्माण विक्षुब्ध प्रभाव द्वारा होता है। ठीक है, पिंड की आकार तथा संरचना का निर्धारण करता है, किसके द्वारा? के द्वारा। घर्षण, तरल घर्षण को निम्न समीकरण में व्यक्त किया गया है, KPSW का है जो सूत्र। ठीक है, छोड़ो इसको छोड़ो। हाँ, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर मैकेनिक्स लाभ प्राप्त होते हैं? किसके द्वारा? मैकेनिकल लाभ उस प्रकार के उत्तोलकों में प्राप्त किया जा सकता है जिसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम हो। ऐसी उत्तोलक श्रेणी फर्स्ट अथवा श्रेणी से की उत्तोलक होती है। इसमें 3 बिंदु होते हैं, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन कौन से 3 बिंदु? आलम्ब, आयास और भार। 3 बिंदु उत्तोलक वर्गीकरण करते हैं। किस दौड़ प्रतियोगिता में समय की तुलना में वेग में परिवर्तन होता है? त्वरण में। ठीक है, त्वरण का किसी दौड़ प्रतियोगिता में समय की तुलना में वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का वेग बटा समय। ठीक है, वेग का होता है दूरी बटा समय। एनोरबिक एथलीट की तुलना में एरोबिक एथलीट का दिल कैसा होता है? कैसा होता है? बाइनेला का बड़ा हुआ केविटी आकार का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठोस और तरल गति के बीच प्रतिरोधक होता है, क्या होता है? फ्लूइड फिक्स। ठोस और तरल गति के बीच प्रतिरोधक फ्लूइड फिक्सन कहलाता है। इसके घर्षण के कई प्रकार होते हैं, शुष्क घर्षण, द्रव्य घर्षण, स्नेह घर्षण, त्वचा घर्षण, आंतरिक घर्षण। ठीक है, वह बल जो पानी के अंदर किसी वस्तु पर ऊपर का दबाव प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्प्लवन बल। तो बायनेट फोर्स, वह बल जो पानी के अंदर किसी वस्तु
पर ऊपर की ओर दबाव प्रदान करता है उसे उत्प्लवन बल फोर्स बल कहा जाता है। ठीक है, ये देखो उत्प्लवन बल केंद्र का जिसका अध्ययन आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लवन का किसका? आर्किमिडीज ने किया था। जब हम हाथ और कलाई के साथ एक सर्कल बनाते हैं तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? सर्कमडक्शन। क्या कहा जाता है? सर्कमडक्शन। जब हम हाथ और कलाई के बीच एक सर्कल बनाते थे, इस परिघटना को हम सर्कमडक्शन कहा जाता है। बायोमेकेनिक्स जिसमें बल की कार्रवाई का विश्लेषण शामिल है वह वेद रूप में शाखा है। कौन सी है शाखा? बी, भौतिक। क्या है? भौतिक। बायोमेकेनिक्स जिसमें बल की कार्रवाई का विश्लेषण शामिल है वेद रूप से भौतिक शाखा होती है। प्रोनेशन एक संधि गतिविधि जिसमें होती है, क्या होती है? अग्रबाहु का गणन होता है जिसमें हथेली पीछे की ओर होती है। प्रोनेशन एक संधि गतिविधि है जिसमें अग्रबाहु का घूर्णन होता है। ठीक है। शॉट पुट में उच्चतम गति निर्धारित करने की सबसे महत्वपूर्ण कारक है कुल शारीरिक बल। शॉट पुट में उच्चतम गति निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक कुल शारीरिक बल होता है। बढ़ा हुआ रिजर्व वेग का संदेश होता है। निम्नलिखित में से भार के कौन से दो प्रमुख घटक हैं? कौन से हैं? तीव्रता और मात्रा दो घटक होते हैं। ठीक है, भार के दो प्रमुख घटक होते हैं, तीव्रता और मात्रा। ठीक है, मुख्य रूप से विभाजित करें बारी पर आंतरिक भार। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कौन सा होता है? कार्यवाही का नियम, पारस्परिक कार्यवाही का नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है पारस्परिक कार्यवाही का नियम। तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा गति नियम कौन सा होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा होता है। मध्य तल्य शरीर को बांटता है। क्या बांटता है? बाएं से दाएं हिस्से में। मध्य तल्य शरीर को बाएं से दाएं हिस्से में। सेजिटल प्लेन आगे से पीछे की ओर चलने वाले एक ऊर्ध्वाधर विमान तथा शरीर या उसके किसी हिस्से को दाएं और बाएं हिस्से में विभाजित किया जाता है। ठीक है। शरीर यांत्रिकी निम्नलिखित में से किसी आंतरिक बल के रूप में माना जाता है। किसे माना जाता है आंतरिक बल के रूप में? डी, मांसपेशीय बल को आंतरिक रूप में माना जाता है। शरीर यांत्रिकी में मांसपेशीय बल को आंतरिक रूप में माना जाता है। सभी चलने और दौड़ने की घटनाओं में त्वरण और किसके बीच सीधा संबंध होता है? शरीर का कोण के। सभी चलने और दौड़ने की घटनाओं में त्वरण और शरीर का कोण के बीच में सीधा संबंध होता है। ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन जब होता है जब एक्सटेंशन का कोण कितना होता है? 180 डिग्री एक्सटेंशन को, और 180 डिग्री का होता है। निम्न से शरीर का कौन सा प्लेन इससे ऊपर और निचले हिस्से में विभाजित करता है? क्या करें? ट्रांसवर्स। शरीर का ट्रांसवर्स प्लेन इससे ऊपरी और निचले हिस्से में विभाजित करता है। सेरिजेंटल प्लेन आगे से पीछे की ओर चलने वाला एक ऊर्ध्वाधर विमान शरीर है जिससे उसके शरीर में दाएं बाएं में लीन बॉडी मास है। लीन बॉडी मास क्या है? लीन बॉडी मास हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक हैं। दुबला शरीर द्रव्यमान की गणना कुल शरीर के वजन भार और शरीर में वसा के वजन के बीच अंतर किया जाता है। लीन बॉडी मास की सीमा लगभग 70% होती है। गिरवा संधि उदाहरण है पिवट संधि का। पिवट संधि का उदाहरण है गर्दन में संयुक्त जो सिर को आगे की ओर पीछे की ओर अनुमानित होता है। गिरवा संधि उदाहरण है किसका? कीलदार संधि का। कोनी
संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती है? गुणन की। कोनी संधि द्वारा गुणन गति नहीं की जा सकती है। कोनी गति की सीमा उलन के ओलेग्रोन द्वारा सीमित होती है। लेटरल एप्लीकोंड्राइजेशन के रूप में जाना जाता है। किसे जाता है? टेनिस एल्बो को लेटरल एपिकोंड्रिलाइटिस, जिसे टेनिस एल्बो के रूप में जाना जाता है। जब कोई अति प्रेरित खिलाड़ी शारीरिक गतिविधि की मदद से तेजी से अपना वजन कम करने की कोशिश करता है तो इससे परिणाम स्वरूप मांसपेशियों के कमी आ सकती है। किसे? द्रव्यमान से। जब कोई अति प्रेरित खिलाड़ी शारीरिक गतिविधि की मदद से तेजी से अपना वजन कम करने की कोशिश करता है तो इससे परिणाम स्वरूप मांसपेशी द्रव्यमान में कमी आ जाती है। क्वेश्चन क्या है? समगतिक व्यायाम ऐसे खिलाड़ियों में ज़्यादा लोकप्रिय है जो बहुत ज़्यादा उच्च गति शक्ति विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, समगति ऐसे खिलाड़ियों को ज़्यादा लोकप्रिय है जो बहुत ज़्यादा उच्च गति शक्ति विकसित करना चाहते हैं। गतिशील संकुचन, जिसका मतलब है बराबर तनन है, इससे और क्या कहा जाता है? समान संकुचन, समतान संकुचन। गतिशील संकुचन का मतलब से बराबर तनन, इसे समान तनन संकुचन कहा जाता है। इसे गतिक संकुचन अधिकांश शारीरिक गतिविधियों के दौरान संतुष्टि के नियम का संबंध निम्न से है। किससे है? प्रभाव का नियम का संतुष्टि का नियम है। संतुष्टि के नियम का संबंध प्रभाव का नियम से है। सीखने के परिणाम स्वरूप जब बच्चे को आनंद मिलता है तो संतोष मिलता है तो उस समय सीखने की क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। एक उत्थान बल जो उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र की तरफ निर्देशित करता है क्या कहलाता है? मैग्नस बल। जब एक उत्थान बल जो उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र की तरफ निर्देशित करते हैं मैग्नस बल कहा जाता है। आगे देखते हैं। प्रक्षेपित गेंद द्वारा तय किया गया लंबवत मार्ग होता है, क्या होता है? प्रेक्षक पथ। कौन सा होता है? प्रेक्षक पथ। प्रक्षेपित गेंद द्वारा तय किया गया लंबवत मार्ग प्रक्षेपित पथ कहलाता है। फेंकने ऊर्ध्वाधर विमान में एक प्रारंभिक वेग के साथ फेंका जाने वाला एक शरीर है। आगे देते हैं। न्यूटन का गति का द्वितीयक नियम के रूप में जाना जाता है, क्या जाना है? समय की गति का द्वितीयक नियम में जाना जाता है। न्यूटन की गति का द्वितीयक नियम के समय के नियम तथा त्वरण के नियम के रूप में जाना जाता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर एफ बराबर एम ए। न्यूटन का द्वितीयक नियम कौन सा होता है? त्वरण का नियम द्वितीयक नियम होता है। वह बिंदु जिस पर शरीर के सभी तल मिलते हैं कहलाते हैं कोऑर्डिनल बिंदु। कौन से थे? कोऑर्डिनल बिंदु। वह बिंदु जिस पर शरीर के सभी तल मिलते हैं उसे कोऑर्डिनल बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु तीनों तरफ मिलते हैं शरीर के केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल संपूर्ण। कार्बोहाइड्रेट निम्न से प्रभावित होती है, किससे? लंबी अवधि की क्रिया में। कार्बोहाइड्रेट भरण लंबी अवधि की क्रिया से प्रभावित होती है। कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट लेडिंग से संबंधित होती है। शारीरिक क्रिया आधारभूत रूप से एक है। कैसी है? जीविक आवश्यकता। शारीरिक क्रिया या गतिविधि आधारभूत रूप से एक जैविक आवश्यकता है। ठीक है। बॉल और सॉकेट का प्रकार जोड़ता है, किसी त्रिध्रुवीय जोड़ को। बॉल और सॉकेट के अंतर्गत हड्डी का एक सिरा जिसका आकार गोल होता है, दूसरी हड्डी एक कप के आकार जैसे सिरे में फंस जाता है, जिसे सॉकेट कहते हैं, सॉकेट कहा जाता है। अतः जहाँ जोड़ कई दिशाओं घुमाते हैं त्रिध्रुवीय जोड़ भी कहा जाता है, इसे त्रिध्रुवीय जोड़ भी कहा जाता है। आगे जाते निम्नलिखित में से एक स्थूलवत जोड़
का बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? कलाई का जोड़। कौन सा है? कलाई का जोड़। मनुष्य के शरीर में संरचना में कलाई के जोड़ है, हथेली और बाह के बीच का जोड़ होता है तथा हाथ को स्थूलवत रखने के लिए इसका बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मजबूत कलाई वाले टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट में बाजी मार ले जाते हैं। किन्सियोलॉजी और खेल बायोमेकेनिक्स एक दूसरे से निम्न से संबंधित होती है। किससे संबंधित है? खेल बायोमेकेनिक्स किन्सियोलॉजी विशिष्ट भाग होते हैं। किन्सियोलॉजी खेल बायोमेकेनिक्स एक विशिष्ट भाग होते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कौन सा उत्तोलक बल आधार तथा प्रतिरोध के बीच होता है? कौन सा होता है? सी, टाइप नंबर 3 सी। तृतीयक उत्तोलक आलम एफ तथा डब्ल्यू के बीच ई की स्थिति में होता है। जब कोई जोड़ गति करता है तथा इस दौरान उस जोड़ की दो हड्डियों के बीच कोण बनता है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? विस्तारण। क्या कहते हैं? विस्तारण। जब कोई जोड़ गति करता है तो इस दौरान इस जोड़ की दो हड्डियों के बीच के कोण बनते हैं, इस प्रकार को विस्थापन कहते हैं। महिलाओं में निम्न या कोणीय गुरुत्वाकर्षण की गति को बनाता है। क्या बनाता है? महिलाओं में निम्न केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण उनकी गति को बहुत स्थायी बनाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में निम्न केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण गति बहुत अस्थायी बनाता है। जोड़े के अध्ययन को संधि विज्ञान तथा ऑर्थोलॉजी कहते हैं। ठीक है। कोर संधि के परिप्रेक्ष्य में निम्न से कौन सी गति या गतियाँ सही है? कौन सी है? न तो एक, न दो, न तो अपरिवर्तन या अभिवर्तन। हिज जॉइंट मुख्य कोणीय घुटने में पाई जाती है, जिसमें अस्थिति संचालन कोणीय विस्तारण में होता है तथा अपवर्तन और अभिवर्तन यह दिला, कुल्ले व कंधे में होती है। द्वितीय प्रकार के लीवर के परिप्रेक्ष्य पे निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? ए। कौन सा सही है? ए। केवल आलम्ब एवं बल के मध्य प्रतिरोध स्थित होती है। मुख्य उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें आलम्ब बल प्रतिरोध की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। बल व प्रतिरोध के बीच आलम्ब प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। आलम्ब व बल के बीच द्वितीय प्रकार का होता है। प्रतिरोध आलम्ब के बीच तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। MPS FPS का मात्रक होता है पाउंडल। कौन सा होता है? पाउंडल। अब देखते हैं। बल का MKS मात्रक होता है किलोमीटर सेकंड। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। बल का CGS मात्रक होता है डाइन। बल का FPS फुट राउंड सेकेंड मात्रक होता है पाउंडल। तो द्रव्यमान FG मात्रक होता है पाउंड। ठीक है। गति विज्ञान कथा किन्सियोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। किन्सियोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा है। ठीक है। आगे देखते हैं। अपांकुंचन तो आकुंचन होता है। किससे होता है? कंधे के जोड़ में सामने की ओर गति, जैसे मैंडिबल तथा कंधों के ऊपर उठाने पर। ठीक है। निम्नलिखित में से बॉल एंड सॉकेट संधि है किससे है? बॉल एंड सॉकेट संधि किससे? कंधे की संधि से। कोहनी की संधि, हिज संधि। कंधे की संधि बॉल एंड सॉकेट संधि। कलाई संधि ग्लाइडिंग की संधि। कथा घुटने की संधि हिज संधि। हेम स्ट्रिंग कर्ल किस लीवर का उदाहरण है? किसका है? तृतीय प्रकार के लीवर का। हेम स्ट्रिंग कर्ल
तृतीय प्रकार का लीवर है। इसमें देखते हैं फलक्रम। फलक्रम में क्या होता है, बार व बल के बीच होता है। बार फलक्रम बल के बीच होता है, बल फलक्रम बार के बीच होते हैं। अधिकांश तृतीय लीवर का प्रयोग किया जाता है। कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना न्यूटन के किस गति के नियम का उदाहरण है? जड़त्व का नियम है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार कुश्ती में विरोधक के ऊपर उठाना जड़त्व के नियम को कहा जाता है। 3 नियम: जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तैराक शरीर की ऊष्मा को पानी में किस प्रक्रिया के तरह छोड़ते हैं? चालन की तरह जब क्षण एक सिरे को गर्म किया जाता है तो दूसरे सिरे को अणु ऊष्मा पाकर कंपन कर देते हैं। संधि के साइनोइड नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन आ जाते उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइनोइड तरल पदार्थ में सूजन आ जाती है तो इसे कहते हैं साइनोवाइटिस। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको छोड़ो। ये देखते हैं, सेट के आदेश का स्प्रिंटन होता है। क्या होता है? अस्थिर संतुलन में सेट का आदेश का स्प्रिंटन अस्थिर का संतुलन। चलने की जटिल प्रक्रिया का विश्लेषण व वर्णन सबसे प्रथम किस व्यक्ति ने किया था? किसने किया था? अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान संधि कोण की कमी आती है? किसके? फ्लेक्शन। किसी भाग के कोण में कमी आना फ्लेक्शन कहलाता है। सिर को आगे झुकाना, अंगुलियों को मोड़ना। कौशल प्रक्रिया में गति का मूल आधार है। कैसे? अवस्थापित और सहज क्रियाओं का संचरण। अवस्थापित सहज क्रियाओं का स्थापना कौशल प्रतिक्रिया का है। लॉन्ग नोज परीक्षण होता है। किस होते है? संतुलन योग्यता होती है। संकुचन योग्यता हेतु लॉन्ग नोज परीक्षण संतुलन योग्यता। जोड़ तथा पेशियों में स्थित रिसेप्टरों को कहा जाता है प्रोप्रियोसेप्टर। जोड़ और पेशियों तो प्रोप्रियोसेप्टर कहा जाता है। जैव ऊर्जा का रूप नहीं है। कौन सा नहीं? ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का उपयोग जैव ऊर्जा के रूप में नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं। स्क्वॉट अवस्था में रोके रखने के दौरान किस प्रकार का पेशीय संकुचन होता है? आइसोमेट्रिक स्क्वॉट अवस्था में पेशियों में संकुचन होता है, लेकिन पेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस अवस्था को हम स्थिति संकुचन आइसोमेट्रिक कहा जाता है। हिज संधि कहा जाता है। किस कहते हैं? मूवेबल जॉइंट को हिज संधि कहते हैं। वह संधि वह अस्थि संधि जिसको कोई बनाने वाली अस्थियों में गति संधि कहा जाता है। आगे देखते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़े होते हैं? 3 प्रकार के जोड़े होते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़े होते हैं? 3 प्रकार के मानव शरीर। कौन कौन से? गतिशील जोड़े, अर्धगतिशील जोड़े और स्थिर जोड़े। ठीक है, गतिशील जोड़े 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जोड़, हिंज जोड़, पिवट जोड़, ग्लाइडिंग जोड़, शेडल जोड़ और कोर्डिलोज जोड़। किसका उखड़ा जोड़ हम देख सकते हैं? कंधा का। किसका? कंधा का। डिसलोकेशन, जब शरीर का कोई हिस्सा अपने सामान्य स्थान से हट जाता है तो इसे डिसलोकेशन कहते हैं। जैसे घुटना, कलाई, कंधा, टखना आदि होते। शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? मानव शरीर की क्रिया विज्ञान करते। शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी मानव शरीर के
संचालन का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत हमारे अंग, प्रतिक्रिया, टिश्यू, कोशिकाओं के भीतर अणु कैसे कार्य करते हैं। ठीक है। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजी। प्रत्येक उस स्थान को जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियों के सिरे से मिलते हैं, जोड़ का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। वृद्धि और विकास की 12 से 18 वर्ष की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था कहते हैं। स्टेनी हॉल के अनुसार किशोरावस्था प्रबल दबाव तथा तनाव, तूफान का संघर्ष होता है। यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया कौन सी गति कहते हैं? कोणीय गति कहलाती है। कौन सी गति कहते हैं? कोणीय गति। ठीक है। निम्न से द्वितीयक प्रकार की लीवर का उदाहरण है। कौन सा है? पुशअप। पुशअप द्वितीय प्रकार का लीवर का उदाहरण है। लीवर झुकाव तथा ट्राइसेप्स और विशिष्ट अवस्थित होता है। लीवर, इसमें हरकत धीमी किंतु कार्य अधिक होता है। शरीर को बेंच पर उठाना तथा सीधा पुशअप करना। लीवर सिटअप तथा बाइसेप्स होता है। कौन सा? प्रोजेक्टाइल का उदाहरण है हवा में फेंकी हुई गेंद। जब एक वस्तु को अंतरिक्ष में क्षितिजीय न्यून कोण पर गुरुत्वीय की क्रिया के अंतर्गत द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से स्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण है। कौन सा है? कार्पस तथा टार्सल जॉइंट। ठीक है। आगे देखते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट, इस प्रकार के जोड़ों में फिसलने वाली गति होती है जो सामान्य जोड़ की सतह की विस्तृत। दावा ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकती है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है। कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कब्जा संधि पाई जाती है। कौन सी? कब्जा संधि। जबड़ा कोहनी घुटने में विसर्पी संधि, कलाई टखना में, खूंटी संधि गर्दन में, कुंदन खलिका संधि कुल्ला और कंधा में। शेडल संधि अंगूठा में। लंबी अस्थियों का मानव शरीर में कार्य है उत्तोलक की तरह कार्य करने में। लंबी अस्थि, इस प्रकार की अस्थियां हाथ और पैर में होती हैं। यह अस्थियां हमारे शरीर में उत्तोलक का कार्य करती हैं, साथ ही चलने वाली सहायता प्रदान करती है। जैसे ह्यूमरस हो गया, रेडियन हो गया, अल्ना हो गया, फिबुला फीमरस की तरह कार्य करती है। फीमर की सबसे लंबी अस्थि, इसकी लंबाई 48 सेमी होती है। किस संधि की अस्थि को 350 डिग्री घुमाया जा सकता है? कुंडल खलिका संधि को 350 डिग्री करी जाता है। इस प्रकार के जोड़ों में अस्थि एक सिरा गेंद की तरह गोल तथा दूसरा सिरा प्याज के समान होता है। इस प्रकार के जोड़ कोल्हे और कंधे में पाए जाते हैं। कब्जा संधि, इस प्रकार के जोड़ों की गति केवल एक तरफ होती है। खूंटी संधि सिर की गति की होती है। प्रायण संधि होती है किसी दिशा के अंगूठे की जोड़। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप का क्या होती है? 400 मीटर ट्रैक। 400 मीटर ट्रैक। गांव का दाव पथ को होता है। राखी का दाव कृत्रिम दाव होता है। मिट्टी का दाव पथ होता है। बायोमेट्रिक शब्दों का गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर होता है? भार होता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का प्रभावी भार केंद्रित करता है। औसत मानव शरीर को लंबाई 55 से 60% भाग पर गुरुत्वाकर्षण के निहित होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? पेल्विक। कौन सा होता है? पेल्विक।
पुरुषों की श्रेणी में अपेक्षाकृत स्त्रियों की श्रेणी में हल्की, गहरी तथा अधिकांश गोलाकार अधिक होता है। इनमें से किस व्यायाम के दौरान मांसपेशी में संकुचन नहीं होता है? आइसोमेट्रिक व्यायाम में। आइसोमेट्रिक व्यायाम में संकुचन की क्षमता नहीं होती है। आइसोमेट्रिक संकुचन में पेशी में तनाव में वृद्धि होती है, किंतु पेशी लंबाई की कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्लेंटर फ्लेक्शन गतिविधि केवल होती है किसमें होती है? टखना। किसमें होती है? टखना। प्लेंटर फ्लेक्शन अभिपादन संकुचन पैर तथा ईंट के बीच संकुचन होती है। जंपिंग जैक में हाथ में बगल उठाना, उनमें से उदाहरण होता है एबडक्शन। कौन सा होता है? एबडक्शन। एबडक्शन बाहरी गति होती है जो शरीर के मध्य रेखा से परे होती है तथा बाजू में उठाया जाता है। मांसपेशी संकुचन का स्प्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हक्सले द्वारा। किसके द्वारा? हक्सले द्वारा। मांसपेशी संकुचन स्प्लाइड तथा फिलामेंट का सिद्धांत हक्सले द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है। कंधा क्या होता है? कंधा में क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट। कोहनी में ईज संधि, गर्दन में पिवोट संधि तथा कलाई में ग्लाइविडिंग संधि। इनमें से कौन सा जोड़ सही है? कौन सा जोड़ सही है? कौन सा जोड़ सही है? अस्थि उपास्थि का। ठीक है। अंग विन्यास कमियां विकृतियां का कारण है। कौन सी कमजोर शारीरिक विन्यास कमियों का कारण है? आदत हुआ, जख्म हुआ, बीमारी हुआ, कमजोरी हुआ, आनुवंशिक हुआ, अधिभार हुआ, व्यायाम हुआ का संतुलन होता है। ये सभी मांसपेशीय संकुचन के दौरान यदि किसी मांसपेशियों की आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस संकुचन को कहते हैं आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक व्यायाम ऐसे व्यायाम होते हैं सामान्य रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं। शरीर में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा ऊपर और नीचे के भागों में विभाजित करता है? ट्रांसवर्स एक काल्पनिक तरल जो शरीर के दो भागों में विभाजित करता है। निम्न उच्चतम उत्तर निम्न विभाजित करता है। संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राह को कहते हैं स्वायत्त अभिग्राह। संधि और पेशियों के बीच अभिग्राह को स्वायत्त अभिग्राह कहते हैं। आगे देखते हैं। पेशी संधि दाहक प्रतिक्रिया के उपचार में कौन सा रसायन उपयोग होता है? कोर्टिस। पेशी और संधि दाहक प्रतियोगिता के उपचार में कोर्टिस रसायन उपयोग होता है। खुराक का प्रोटीन हिस्सा प्रमुख होता है। बल प्रमुख खेल में प्रोटीन भोजन के विभिन्न 5 पोषक तत्वों में सर्वाधिक होता है। ठीक है। फुटबॉल खेलते समय किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? गतिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिक ऊर्जा कहा जाता है। गले का जोड़ का उदाहरण है कौन सा होता है? दुराग्र संधि। जब जोड़ रीढ़ की पहली तथा दूसरी अस्थि एटलस तथा एक्सिस के बीच होता है इसे दुराग्र संधि तथा कीलदार संधि कहा जाता है। घूमने वाले बॉल द्वारा अनुभव क्रिया बल जब वह हवा में चलता है तो उसे कहते हैं मैग्नस फोर्स। यदि कोई बेलनाकार तथा गोलीय ठोस वस्तु किसी तरल में डूबकर चक्रण कर रही है तो उसे कहा जाता है श्लेषक संधि है। श्लेषक मुक्ता जल साइनोइड जोड़ में श्लेषक संधि ऐसे में जोड़ को कहा जाता है। बॉल एंड सॉकेट संधि आपस में संश्लेषण करती है ऊपरी सभी। यह जोड़ अंगों के संचरण के लिए सबसे अधिक स्वतंत्र प्रदान करती है। इसमें मोड़ना, विस्थापन, ऊपर नीचे की ओर चक्रासन करता है। चक्का जब छोड़ा जाता है तब क्या होता है? अब केंद्रीय बल तथा केंद्रीय बासारी बल से अधिक होता है। अब केंद्रीय बल प्रत्येक संचलन में होता है। प्रत्येक
संचरण में होता है। क्या होता है? एक दूरी और तल, एक दूरी और तल में स्तर। स्थिति में परिवर्तन क्या है? विस्थापन है। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तनशील को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन सदिश राशि है। जिस बिंदु पर शरीर का संपूर्ण द्रव्यमान या वजन केंद्रित हो सकता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व मध्य। ठीक है, आगे देखते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए किसी वस्तु के केंद्र बिंदु को दोनों आधारों के मध्य रखा जाता है। व्यक्तिगत पुनर्निवेशन इसके द्वारा सरल बनता है। गतिबोधक ज्ञान। भुजा की फसली की बढ़ोतरी के दौरान कौन सा त्रिकोणीय पुष्टा प्रतिरोध होता है? ए और बी। कौन सा होता है? फैक्टराइजेशन मेजर तथा लोटी मेजर। ठीक है, पावर लिफ्टिंग के प्रकार हैं। कौन सा है? स्क्वाट, बेंच प्रेस तथा डेडलिफ्ट। पावर लिफ्टिंग के 3 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, पावर लिफ्टिंग के 3 1970 में, 1971 में। ठीक है, वजन उत्तोलक प्रतिरोध क्रिया में 2 प्रयासों के बीच वजन बढ़ाना इनसे कम नहीं होना चाहिए 5 kg से। समराशि संकुचन को गति संकुचन कहा जाता है। आइसोटेनिक व्यायाम। इस व्यायाम को समतानिक संकुचन कहा जाता है। एक पेशी संकुचित होती है लेकिन कोई संचलन नहीं होता है। इस स्थिति को रूप में जाना जाता है समदूरिक आइसोमेट्रिक व्यायाम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते। इस व्यायाम में कार्य तो होता है परंतु कार्य होता दिखाई नहीं देता है। डिक फॉसबरी, जिनके नाम से ऊंची कूद के खेल में फॉसबरी फ्लॉप तकनीक का नाम रखा गया है, किस देश की खिलाड़ी है? जर्मनी की। ठीक है, मानव शरीर में हिज संधि में पाई जाती है। कोनी संधि में हिज संधि में पाई जाती है। हिज संधि संबंधित होती है सचल संधि से। वह अस्थि संधि जिसको बनाने वाली अस्थियों को गति होती है जिसे विभिन्न दशाओं घुमाया जा सकते हैं, जिसे सत्संधि कहते हैं। आगे देखते हैं। मुख्यतः शिशु के सामान्यकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? गर्भ से। कब से? गर्भ से। पर्यायवर्तकारी गति को करने देने वाले जोड़ हैं। कौन से हैं? सिर की इंटरवर्सल और पैरों की उंगलियों की मेटाकार्पल। ठीक है, दूरी संबंधित बल है तनन बल। तन्य दबाव संबंधित दबाव को विभक्त करना। गेंद दबाव थे मेटेरियल क्रॉस तथा सेक्टर के साथ स्ट्रक्स कॉपर्स के भाग में स्पिट्स दबाव दी गई सतह का लंबी मापी द्वारा की जाती। गति संबंधित अध्ययन में निम्न में से किस पर विचार किया जा सकता है? दौड़ के दौरान धावक को कौन गति विज्ञान वह शाखा है जो पिंडों की गति के संबंधित 2 भागों में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको छोड़ो। गले हुरम संधि के निकट हाथ के एबडक्शन के साथ निम्न से क्या है? कंधे के घेरे के ऊपर की ओर घुमाना। कंधे के घेरे को ऊपर की ओर घुमाना। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको छोड़ो। कोनी संधि द्वारा निम्न से कौन सी गतिविधि नहीं होती है? गुणन गति नहीं होती। कौन सी नहीं होती है? गुणन गति। कोनी संधि द्वारा गुणन गति नहीं होती है।
ठीक है, आगे देखते हैं। अल्पकालीन 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 1 मिनट या उससे कम उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के समय ऊर्जा की आपूर्ति किसके द्वारा कायम रहती है? ये होती है अल्पकालीन उच्च तीव्रता वाले व्यक्ति के लिए 1 मिनट से कम ऊर्जा की आपूर्ति अवायवीय तथा ग्लाइकोलाइसिस एटीपी का खराब हो जाना सीपी का खराब हो जाना द्वारा कायम कहलाती है। इसको छोड़ो। मनोसंचलन क्षेत्र के उद्देश्यों को निम्न से किस उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए? उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हेरो ने बताया है कि अनुसार उद्देश्य होते प्रतिवर्तन गति, आधारभूत मौलिक संचलन, बोधात्मक योग्यता, शारीरिक योग्यता, कुशल आंदोलन, गैर अवरोधात्मक संचलन। ठीक है, आगे संचलन का रेंज है सुनगम्यता, काया संचलन का समन्वयता, आधार के अंदर है संतुलन, विशिष्ट करते हैं उसका लीन बॉडी मास, विसर्जन कार्पस अस्थियों के बीच, कंडियोड्स मेटाकार्पल फेजों के बीच, कीलक बाह्य प्रकोष्ठिक तथा अंत प्रकोष्ठ के बीच, प्रकांडहिज प्रैगांडिक तथा प्रकोष्ठ के बीच। इसको छोड़ो। वेनबर्ग द्वारा वर्णित लय के आवश्यक तत्वों का सही क्रम पहचानिए। आवश्यक क्रम को पहचानिए। कैसे कैसे आवश्यक तत्व? कार्यकलाप में पूर्ण संचलन, कार्यकलाप जागरूकता विलयन, कार्यक्रम में बाहरी लक्ष्य को विस्तारण करना, लयबद्ध संचलन। इसको देखते हैं। सही सम्मिलित करना है। धरोहर कूद में होती है सहन शक्ति, विमेक्स में होती है प्रेरक शक्ति, प्रेरणा शक्ति ऊर्जा में। ये छोड़ो इसको। आंकुचन में फ्लेक्स आंकुचन सही है। आंकुचन में क्या होता है? आंकुचलन फ्लेक्स कार्पिडिक्स, विस्थापन में ट्राइसेप्स ब्रासी, अधोवर्तन में प्रेनेटिस, तो अधोमुखी गुणन में ट्रिपलिस। ठीक है, आगे देते हैं। श्रोणि संधि के इर्द गिर्द मांसपेशियों के चारों समूह होते हैं। इसमें मध्यवर्ती मांसपेशी समूह में से किसके के लिए कार्य करता है? किसके लिए करते हैं? अभिवर्तन के लिए कार्य करता है। श्रेणी संधि के इर्द गिर्द मांसपेशियों के चारों ओर समूह द्वारा किए गए कार्य को मध्यवर्ती मांसपेशियों द्वारा सहायता से उस प्रक्रिया को आगे की ओर अग्रसर करता है। इसे अभिवर्तन कहते हैं। अभिवर्तन मांसपेशियों को महत्वपूर्ण होता है। जब जिम्नास्ट शरीर के घूर्णन की त्रिज्या में फेरबदल करके लगातार कई बार क्षैतिज दंड तथा जॉइनिंग स्विमिंग करता है तो क्या कहलाता है? घूर्णन की त्रिज्या को लगातार बारी बारी से घटाता है और बढ़ाता है। शरीर की क्रिया करते समय शरीर के घूर्णन की त्रिज्या में कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक होता है। आगे देखते हैं। इन क्वेश्चनों को छोड़ो। इसको देख लेते हैं। व्यायाम। ठीक है, व्यायाम के दौरान अधिकतम संभव चयापचय दर होती है। कैसी होती है? लगभग आधे से कम हो जाए यदि हीमोग्लोबिन स्तर आधे से गिर जाता है। अधिकतम बल का उपयोग करने की एक मांसपेशी की क्षमता किस रूप में जानी जाती है? किस रूप में जानी जाती है? मांसपेशीय शक्ति के रूप में जानी जाती है। मांसपेशीय शक्ति के रूप में जानी जाती है। अधिकतम बल का उपयोग करते समय एक मांसपेशी शक्ति की जानी जाती है। किस वस्तु के त्वरण में परिवर्तन इसे उत्पन्न कर रहे बल का प्रत्यक्ष समानुपाती तथा प्रत्यक्ष द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है? इसे न्यूटन की गति के
दूसरे नियम कहा जाता है। ग्यूटन नियम दूसरे, ग्यूटन के दूसरे नियम त्वरण का नियम तथा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं तथा दूसरे नियम किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन तथा इसके द्वारा उत्पन्न शक्ति प्रत्यक्ष समानुपाती के द्वारा विपरीत होती है। प्रयास तथा टेक की बीच बाहर वाले लीवर किस के लीवर होते हैं? सेकंड लीवर होते हैं। कौन से? सेकंड लीवर। जितने सड़ने वाले तक बाहर केंद्रित बल का प्रयास द्वारा होते हैं। आगे देखते हैं। मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़ में पाया जाता है। कलाई में। किस में पाया जाता है ग्लाइडिंग जोड़? कलाई में पाया जाता है। ठीक है। टखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में से कौन सी व्यायाम किया जाता है? कौन सा व्यायाम किया जाता है? डोर्सिफ्लेक्शन। टखना और एडी के स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में अभिपृष्ठ आंकलन व्यायाम किया जाता है। इसमें पैर के टखने एडी ऊपर की ओर आंकुतन किया जाता है। तैराक शरीर की ऊष्मा को पानी में इस प्रक्रिया की तरह छोड़ता है। किस तरह छोड़ता है? कंडक्शन चालन की प्रक्रिया द्वारा। कंडक्शन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। चालन जब छड़ एक सिरे को गर्म किया जाता है तो सिरे अणु ऊष्मा पाकर कंपन करने लगते हैं, जिस कारण से वह पास अणु को ऊष्मांतरण कहा जाता है। यंत्र विद्या की शाखा जो बल के कारण व्याख्या करती है। किसके कारण? काइनेमेटिक्स के कारण। काइनेमेटिक्स उन बलों का अध्ययन किया जाता है जिसमें जो वस्तु की गति उत्पन्न करती है। आगे के झुकने की क्रिया कौन सी दूरी प्लेन का होती है? कौन सी होती है? समतुल्य या सटीक सजिटल प्लेन के द्वारा। मानव शरीर में मुख्य रूप से 3 अक्ष तो 3 तल होते हैं। तीनों अक्ष और तल एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री कोण आगे की ओर झुकते हैं। कंधे का जोड़ एक प्रकार का है। कैसा है? बॉल एंड सॉकेट जोड़। कैसा है? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जोड़ अस्थि एक सिरा केंद्र के दूसरे सॉकेट की ओर सामने की ओर करता है। घुटने का जोड़ एक प्रकार से जोड़ का उदाहरण है कब्ज वाला जोड़। कब्ज वाले जोड़ को हड्डियों के सिरे इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि जहाँ गतिविधि की दिशा में इस प्रकार घुटने को जोड़ते हैं। किसी प्रक्रिया का धुरी सदैव समतल पर बनता है। समतल पर बनता है। कैसा? समकोण समतल पर बनता है। 90 डिग्री का कोण समतल कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 90 डिग्री हो जाता है। खेल कूद विस्थापन के कौन सा लीवर अधिक प्रभावित होता है? तीसरे दर्जे का होता है। पैर की अंगुलियों पर शरीर को उठाना किस बात का उदाहरण होता है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलन, जिसमें भार शक्ति आलम बीच उतारा जाता है। ज़्यादातर मांसपेशियों जो कुल्ले के जोड़ को गति प्रदान करती है उसका उद्गम होता है। कैसा होता है उसका उद्गम? श्रोणि से। अधिकतम मांसपेशियों को उद्गम उस श्रोणि से कुल्ले की जोड़ से गति प्रदान है। हवा में शरीर का अपने काल्पनिक अक्ष के चारों ओर घुमाना क्या कहलाता है? घुमावदार। हवा में शरीर को अपने काल्पनिक अक्ष के जोड़ चारों ओर घुमाना घुमावदार कहते हैं। हवा में शरीर को घुमाना दिशा आधारित सिद्धांत है। कैसा है? कोणीय गति का रूपांतरण। कैसा है? कोणीय गति का रूपांतरण कहलाता है। हवा में शरीर का घुमावदार दिशा कोणीय गति का रूपांतरण कहलाता है। किस प्रकार के टक्कर में 2 शरीर संघात के पश्चात अलग नहीं होते हैं? किसका ना? पूर्ण तथा सही बेचोल टक्कर के कारण। ठीक है। शरीर का कौन सा भाग गति की व्यापक सीमा बनाता है? हाथ एक ऐसा भाग है जो गति की व्यापक सीमा बना सकता है। हाथ की व्यापक सीमा ऊपर के भुजाओं को मोड़ने, चक्रीय घुमाना,
खाने से मोड़ना, फैलना आदि होता है। मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि है घुटना की संधि। मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि होती है घुटना संधि, संधि होती है। मानव शरीर में लीवर का बहुलक होता है, तृतीय लीवर। मानव शरीर में तृतीय श्रेणी का लीवर होता है, तृतीय श्रेणी का लीवर बाहर एक केंद्र के बिंदु फलक्रम के मध्य होते हैं। किन्सोलॉजी का अध्ययन कहलाता है क्या? किन्सोलॉजी का मानव गति का विज्ञान, अरस्तु ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको छोड़ो। ये देख, हिंज क्या है? हिंज जोड़ घुटना होता है, पिवोट जोड़ सिर पे होता है, ग्लाइडिंग टार्सल हड्डी जो होता है, सेडल कलाई के द्वारा। मानव शरीर में अधिकतम उत्तलक होते हैं। कैसे होते हैं? तृतीय श्रेणी के उत्तलक होते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तर फलक्रम तथा गतिरोध के बीच होते हैं। गर्दन का जोड़ उदाहरण है। गर्दन का जोड़ पिवट जोड़ का उदाहरण है। पिवट जोड़ रीढ़ की पहली तथा दूसरी अस्थि एटलस एक्सिस के बीच होती है। इसे गर्दन की जोड़ जड़त्व का नियम प्रतिनिधित्व करता है। जड़त्व का नियम प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? न्यूटन की गति का प्रत्यय जड़त्व के नियम करता है। आगे देते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम प्रतिनिधित्व करता है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो सदैव स्थिर रहेगी, यदि चल रही है तो उसी अवस्था में चल रहेगी। शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है एबडक्शन। कौन सी है? एबडक्शन। अपरावर्तन का अर्थ होता है ऐसी बाह्य गति जो पार्श्व गति उत्पन्न शरीर के अंग भुजाओं द्वारा करती है। शारीरिक क्रिया में जो मांसपेशी शिथिलता कहलाती है, कैसे थे? विरोधक। कैसे? विरोधक। पेशी गति को संपन्न कराने के लिए जब फैलती हैं तो उस पेशी की गति विरोधक कहलाती है। शरीर यांत्रिकी में कौन सा आंतरिक बल माना जाता है? मांसपेशी आंतरिक बल माना जाता है। आयु लिंग का भेद ज्ञान आवश्यकता है। किसके लिए? शारीरिक क्रियाकार में निपुण के लिए। शारीरिक कार्यक्रम आयोजन के कार्यकार को ध्यान रखते हुए। आगे देखते हैं, उत्तानन हथेली को ऊपर की ओर मोड़ना, अधोवर्तन हथेली को नीचे की ओर मोड़ना, अपवर्तन शरीर को मध्य तो दूर की गई क्रिया, परिवर्तन शरीर को मध्य भाग से दूर की गई क्रिया। कौन सा जोड़ सही मैच नहीं करता है? कौन सा जोड़ नहीं मैच नहीं करता है? मांसपेशी तक मैच नहीं करता है। किस में हवाई कलाबाजी प्रक्षेप सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है? कौन सा है? ऊंचाई हवाई कल्पना। भार का किसके प्रदर्शन का मिश्रण प्रभाव पड़ता है? किसका पड़ता है मिश्रण का प्रभाव? छोटे बच्चों पर। भार का मिश्रण प्रभाव सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों पर मिश्रण प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी मनुष्य की रचित स्वास्थ्य आपदा है? कौन सी है? विघटना बाकी रेडिबलस प्राण में उत्साह का नियंत्रण अभित करने। ठीक है, आगे देखते हैं, कंधा बोल सॉकेट, कोहनी कब्जा जोड़, गर्दन धुरीनुमा जोड़, कलाई क्लाइडिंग जोड़। निम्न से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा? सी हड्डी कॉर्टिस जोड़ा नहीं है और सही है। फ्लेक्शन एबडक्शन, एबडक्शन एडक्शन मतलब अर्गोनिस्ट तथा एंटागोनिस्ट में से कौन सा जोड़ा सही मैच करता है? संकुचन और शिथिलता, संकुचन और शिथिल चलन। शारीरिक परिशुद्ध दिखाने हेतु जीव यांत्रिक सिद्धांत कौन सा है? कौन सा है? तेहरी कूद। कौन सी है? तेहरी कूद जीव यांत्रिकी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शरीर के आगे की और पीछे की ओर रूह में दर्शाया जाता है? फ्रंटल के द्वारा आगे और पीछे की ओर दो भागों में दर्शाया जाता है। से कौन सा युग्म सही जोड़ा नहीं है? कौन सा जोड़ा नहीं है? पेशी और तंतु सही जोड़ा नहीं है। पैदल चलने में यांत्रिक गति दौड़ने से निम्न किस प्रकार की भिन्न होती है? गति और स्थिरता से भिन्न होती है। कोणीय गति उत्पन्न होती है किससे होती है? वर्त के केंद्र से।
होने गति दो स्तरों के स्पर्श से उत्पन्न होने वाला बल कहलाता है घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? घर्षण बल। दो बल स्पर्श घर्षण बल कहलाता है। आगे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक 200। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं।